वैशाख मास माध्यम अध्याय 16। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास की महिमा बताते हुए हमारे संतों ने कहा है, कोई धन में, विद्या में, भाग्य में कितना भी कमजोर हो, समर्थ हो, उसको उतने ही जोर से प्रयत्न करके वैशाख स्नान करना चाहिए। इसे उससे धन में, विद्या में तथा वृद्धि मिलेगी। और अभी भी समय है, वैशाख मास में प्रयत्न से कुछ ना कुछ कर ले। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास माध्यम अध्याय 16 को सुनते हैं। पान फूल मोदक चढ़े, लड्डू मेवा थाल, सद्गुण हमको दीजिए, हे शिव जी के लाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बिन गुरु ज्ञान नहीं, बिन ज्ञान समाज में मान नहीं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने वैशाख मास माध्यम अध्याय 15 सुना था, जिसमें कार्तिकेय के जन्म की कथा थी। अब आगे की कथा हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 16 में सुनेंगे। शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी से भगवान कार्तिकेय जन्म का वृतांत सुनकर राजा सुरुतकीर्ति ने कहा, हे महाराज, आपके श्री मुख से ये कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। अब कृपया करके मुझे वैशाख मास में छत्रदान करने का महत्व सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाला महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सतयुग में वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वे कुशकेतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। वे एक दिन शिकार खेलने के लिए एक घने जंगल में गए। अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। आश्रम में शतर्षि नामक ऋषि व्रत में समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। आश्रम में शतर्षि नामक ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इसके उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने महात्माओं को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु इस समय समाधि में हैं। बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसको ये नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोधित होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांग कर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतघ्न और बड़े अभिमानी हैं। इन आततियों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उसका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी, उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। पाप बुद्धि सैनिकों ने सारा सामान ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया, तो उसके पिता राजा कुशकेतु ने अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना। जब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया और वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्महत्या उसका सदा पीछा रहती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक नहीं रह पाता था।
इस प्रकार इधर उधर घूमते हुए उसे दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास में दोपहर का समय था। महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत दुखी और प्यास से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन जगह पर मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत उधर आ निकला और उसने मुनि को प्यास से पीड़ित मूर्छित और थका मांदा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उसके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया और वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब चेत हुआ तो क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में भी कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्महत्याओं का पाप नष्ट हो गया। इससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संगरणी रोग, पेट का गंभीर रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको विष्णु भगवान का स्मरण हुआ। उसके स्मरण करने पर भी भगवान विष्णु ने अपने दूत विषक्सेन से कहा, शीघ्र ही जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब यह निष्पाप और मेरा भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः अब वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त हो तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया। इसलिए अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विषक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों का रोका और अपने कल्याण में हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत तक के स्पर्श से वैसे हेमकांत की सारी पीड़ा भय से दूर हो गई। तदंतर विषक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त हो भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहाँ नाना प्रकार के स्त्रोतों से उनकी स्तुति की तथा वैभव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विषक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विशेष में भगवान विष्णु जो संदेश दिया था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विषक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। इसके बाद विष्णु पार्षद विषक्सेन श्वेतद्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास के बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रति वर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण, भगत, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर जब सब प्रकार से संपदा को से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख मास का सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। वैशाख मास माध्यम अध्याय 16 संपूर्णम। आगे की कथा हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 17 में सुनेंगे। याद रखो, सब कर्मों का खेल है, जो किया है वह वापस आएगा। इसलिए हमें शुभ कर्म करते रहना चाहिए, कभी भी किसी का
बुरा नहीं करना चाहिए। वैशाख का यह पवित्र महीना शुभ कर्म करने का सबसे ही और आसान तरीका है। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें ज़्यादा से ज़्यादा होकर मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा। इसलिए अभी भी समय है, सब ठीक कर लो। हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।